हेलो दोस्तों, सभी लोगों का एक नए सेशन में आप स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, जो कि अभी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और काफ़ी क्वेश्चन लेके आए हैं हमारे पास, अभी 24 क्वेश्चन है। तो समझिए कि ये यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, एक स्पेशली वीडियो है, अगर आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत सिलोजिज्म में आ रहा है तो देखिए, इसमें है सभी खरगोश यौक हैं। तो हम बनाएंगे खरगोश का, सभी खरगोश जो हैं यौक हैं, सभी यौक वेल हैं, सभी याक जो है वेल हैं। ठीक है, कोई भी वेल शार्क नहीं है, कोई भी वेल शार्क नहीं है। ठीक, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए, निष्कर्ष पे आते हैं। कोई भी खरगोश शार्क शार्क नहीं है, कोई भी खरगोश शार्क नहीं, मतलब कि खरगोश का जो सर्किल और शार्क का सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। देखिए, ये है खरगोश का सर्किल, ये है शार्क का सर्किल, ये दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है। देखिए, जब बड़े वाले के साथ में है तो बड़े वाले के अंदर में ये है, तो होना ही होना है। इसका मतलब ये हमारा सही है। कुछ वेल खरगोश नहीं है, कुछ वेल जो है ये है वेल का सर्किल, और कुछ वेल खरगोश हैं, कुछ वेल खरगोश है, मतलब ये और ये दोनों में कॉमन, ये पूरे का पूरा ही कॉमन है, तो थोड़ा तो होगा ही होगा। इसका मतलब हमारा दोनों जो निष्कर्ष सही है। तो हमारा उत्तर होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, एफ के ई बी का संबंध ई आई बी एल से है, तो इसी प्रकार ये प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों। जे एम एच टी का संबंध आई के ई पी से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए, यहाँ पे छूट गया है, करते हुए पी क्यू एन डब्ल्यू का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए, हमें करना है, हमें इससे संबंध निकालना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एफ के ई पी और यहाँ पे ई आई बी एल। ठीक है, इसके लिए ना आपको अल्फ़ाबेट पूरा याद होना चाहिए। अगर 1 से 26 तक आपको पूरा याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता है, सीधा इसका अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। एफ का होता है 6, के का होता है 11, ई का होता है 5 और पी का होता है 16। ई का होता है 5, 9, 2 और 12। अब इसमें चेक कर लीजिए, 6 से 1 घट रहा है 5। अब देखिए, यहाँ क्या है, 10 से 9 हो रहा है, मतलब इसका होता है 10, इसका है 9, तो 10 से हो रहा है 9। तो यहाँ पे भी पी से होगा, पी से 1 घट जाएगा, मतलब ओ आएगा। देखिए, यहाँ पे सारे में ओ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक कीजिए, 11 से हो रहा है, यहाँ पे 9, मतलब 2 घट रहा है, तो यहाँ भी 2 घटाइए, 17 से 2 घटेगा तो ये होगा 15, मतलब 2 ओ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ये घट गया, ये हट गया। फिर देखिए, एन से है, यहाँ पे 5 से 2 2 जा रहा है, मतलब 3 घट रहा है, तो 14 से हम 3 घटाएंगे, -3 करेंगे, तो ये आएगा 11। 11 होता है के का, तो ये देखिए हमारा के है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 7 व्यक्ति हैं, आप एक सर्कल बनाइए, इसमें 7 लोगों को बिठा दीजिए, 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, सारे लोग अंदर की ओर, ये ध्यान दीजिएगा कि सारे लोग किधर की ओर, बाहर के हैं कि अंदर की ओर है। अगर बाहर की ओर होंगे तो सबका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे अंदर की ओर है। ठीक है, सारे अंदर की ओर हैं। हाँ, अब देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्यू एन के बाएं से तीसरा स्थान पर है। क्यू जो है एन के बाएं से, एन के बाएं से तीसरा स्थान पर, इसका बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। एन के बाएं से तीसरा, 1 2 3, यहाँ पे आएगा क्यू। ठीक है, अब देखिए, एम आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम और आर इसमें कोई जिक्र नहीं, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लें। एम जो है आर के बाएं से, आर के बाएं से सेकंड लेफ्ट, दूसरा बाएं तो सेकंड लेफ्ट है, एम है। ठीक है, ये हमने साइड में लिख लिया। एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है। एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है। इसका मतलब ये इधर उधर आ सकता है, इसका मतलब इसके बीच में, एल और एम के बीच में एन आएगा। देखिए, यहाँ पे एन है, इसका मतलब एल और एम यही दोनों में से कोई पोजीशन पे आएगा। आगे देख लेते हैं। के क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब के यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, के यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब दोस्तों, ये के हमारे पास एक ही जगह है,
के सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आ ही सकता है, ठीक है, और कोई नहीं, क्योंकि एल और एम में से कोई यहाँ पे आएगा, एल एम में से कोई यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे के आ नहीं सकता, तो के यहीं पे आएगा, इसका फिक्स हो गया पोजीशन। अब देखिए हम आर इसको बिठाते हैं, देखिए आर के सेकंड लेफ्ट में एम होगा, अगर हम आर को यहाँ बिठाते हैं तो इसका देखिए अंदर की ओर है तो लेफ्ट इधर होगा, तो एम है यहाँ पे हम बिठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम आर को यहाँ बिठाएंगे तो इसका लेफ्ट होगा यहाँ, ठीक है, एम एम यहाँ पे बैठाएंगे तो हमें एम यहीं पे चाहिए, तो इसका मतलब आर को हम बिठाएंगे यहाँ पे, आर के सेकंड लेफ्ट में एम यहाँ आएगा, इसका मतलब अगर एम यहाँ आ गया तो यहाँ पे आएगा एल, ठीक है, क्योंकि एल और एम के बीच में एन बैठा है, ठीक। अब जो बच गया आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पी बच गया है, पी लिख देते हैं। पी के दाएं से गिनती करने पर, पी के दाएं से मतलब इधर से गिनती, दाएं इसका इधर होगा, करने पर पी और एम के बीच में, पी और एम के बीच में, इसके और इसके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें है दिया हुआ इसका नंबर के कूट किया जाता है और कास्ट के इतना पे कूट किया जाता है, तो कूट भाषा ए के लिए निकालना है। ए देखिए ए यहाँ पे ए है और इसमें भी है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए 8 कॉमन है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, बाकी 2 4 6 इसमें कहीं नहीं होगा, इसका मतलब 8 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक गोल मेज है, हम बना लेते हैं, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देखिए अभिमुख होकर उसके केंद्र की ओर, यहाँ पे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब सब लोग अंदर की ओर है, लेकिन जो जरूरी नहीं, यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों, इसी क्रम में हों। बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए बी और डी के बीच केवल 2, बी के दाईं ओर से गिनने पर, बी अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं इसके दाईं ओर से गिनिए तो सिर्फ 2 लोग होंगे, 1 और 2, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। सी के दाईं ओर से गिनने पर ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए हम यहाँ पे अभी नहीं बिठा सकते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ई और सी का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए डी सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, डी जो है सी के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाईं ओर, सी का ठीक दायां यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जगह है, अब यहाँ पे हमारे पास सी आ गया तो हम इसको बिठा सकते हैं। सी के दाईं ओर से गिनने पर, यहाँ से गिने सी के दाईं ओर इधर होगा, ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति, मतलब 3 व्यक्ति, 1 2 3, यहाँ पे आएगा ई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जगह खाली है, एफ ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एफ ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एफ ए के दाईं ओर, ए के जस्ट दाईं ओर, एफ के ए के दाईं ओर एफ बैठा है पड़ोस में, तो हमारे पास एक ही जगह है, क्योंकि यहाँ पे तो बिठा नहीं सकते, एक ही जगह है, तो हम एफ जो है ए के ठीक दाईं ओर, तो ए इसका दायां यहाँ पे होगा, ठीक है, ये बैठा हुआ है, जो बच गया हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ और एक और है जी, जी हम यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन इसमें से, जो भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप यहाँ आसानी से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन में अगर समझना है तो सीधा आप माइनस कर दीजिए, 7 11 है, दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। 7 11 में 7 11 से 7 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है, प्लस 4 हो रहा है यहाँ पे, 7 4 11, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है 8 प्लस 8 हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, इसमें 12 जोड़िएगा, 9 प्लस 12 तो यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे 4 8 12, यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ पे आएगा 20, 4 8 12 16 20, तो 20 जोड़िएगा तो लास्ट में 7 आएगा, यहाँ पे 7 एक ही ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है इसमें, ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि श्रृंखला के सभी संख्याएं हटा दी जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 8वां, हम बाएं यहाँ पे है, दाएं यहाँ पे है, ठीक है, तो बाएं से 8वां, सब नंबर को हटाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये 8वां ये जो है 8वां ये है एन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। देखिए फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन, हर
शिफ्ट में आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है सेलुलोइड का। तो देखिए सभी फ्लैट विला हैं, सभी जो फ्लैट हैं वो विला हैं, ठीक है, सभी विला अपार्टमेंट है, ठीक है, सभी विला जो है वो अपार्टमेंट है, सभी विला जो है अपार्टमेंट है, ठीक। कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग है, कुछ अपार्टमेंट जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है। सभी फ्लैट, अब निष्कर्ष पे देखते हैं, सभी फ्लैट अपार्टमेंट है, सभी जो फ्लैट हैं वो अपार्टमेंट है, ठीक है। ये सही है क्योंकि फ्लैट का जो सर्किल है वो अपार्टमेंट के अंदर में है, इसका मतलब ये सही होगा। कुछ विला बिल्डिंग है, कुछ विला जो है वो बिल्डिंग है, देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, दोनों अलग है, इसका मतलब ये हमारा गलत होगा। तो हमारा केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पे प्रतीक होगा दोस्त, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर अक्षर होगा, अक्षर, ठीक है, अक्षर है तथा ठीक बाद में एक और प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर है मतलब अल्फ़ाबेट है, और ठीक बाद में एक प्रतीक है मतलब सिंबल है, मतलब अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल नहीं है, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल एक है, देखिए अल्फ़ाबेट है सिंबल सिंबल, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल नहीं है, अल्फ़ाबेट सिंबल है, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल नहीं है, अल्फ़ाबेट सिंबल और सिंबल, ये दो है, ठीक है, और नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दो जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें सबसे पहले हम न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उस पे जाएंगे। देखिए 12 5 हो गया 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 7 5 12 32 होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे में नहीं, एक में ये हमारा एलिमिनेट हो गया, 33 है, यहाँ पे सारे में 32 है। अब देखिए हमें चेक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो रहा है, y को हम 25 लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं 22, इसको लिख सकते हैं 19। देखिए ये कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये बढ़ रहा है 22 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, एक्स वाई 25, इसका मतलब ये प्लस में हो रहा है 23, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, ये हम अगर यहाँ से 26, ठीक है, अगर इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे देखिए, अगर इसको 23 है, यहाँ पे 21 है, ठीक है, यहाँ पे इसको 19 लिख सकते हैं, इसको 17 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये माइनस हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, 2 से 25 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी सब माइनस हो रहा है, तो देखिए 25 से 22 ये हो रहा है -3, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है -3, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये भी माइनस में होगा, देखिए यानी कि -3 हो रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, -2, तो फर्स्ट वाले में -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके आगे निकालना है, तो एस से 19 से हम -3 करेंगे तो ये आएगा कितना, इसको 3 करेंगे तो आएगा 9 में से 3 का 16, ठीक है, 16 आएगा, तो 16 किसका होता है, पी का, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आएगा -2 हो रहा है, तो 17 में से 2 जाएगा तो 15 आएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये दोनों में हमें पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद इसको निकालना है। देखिए ये 12 से हो रहा है 15, और यहाँ पे 18 से हो रहा है ये 21, यानी कि +3 हो रहा है। देखिए 7 से +3 करेंगे तो 10, ये नहीं होगा, ये क्योंकि एल होता है 12। 11 से हो रहा है 13, 11 + 3 करेंगे तो 14 होना चाहिए, ये है, एम को हम 13 लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ये है 11 + 3 करेंगे तो ये आना चाहिए 14, ये है 15, वो होता है 15, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब उत्तर हमारा डी होगा। हम चेक भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर मारेंगे। अगर ऐसे देख लीजिए, एक्स जो होता है 24 होता है, 24 + 3 करेंगे 27 होता है, 27 को हम देखिए 26 को जेड लिखते हैं, 27 को फिर से हम 1 हो जाता है ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम यू एन आई का संबंध इससे है, तो उसी तरह के अनुसार
ठीक है, बी जेड एम पी का हमें बताना है, बी जेड एम पी का। ठीक है, देखिए एम से ये है 13, ये है 15, मतलब 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ये 19 है और यहाँ पे 21 है, तो ये 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ 2 बढ़ेगा तो यहाँ बी से होगा डी। यहाँ पे देखिए डी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखिए एक्स है, यहाँ पे थर्ड नंबर हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर सेकंड नंबर चेक करेंगे तो दोनों में एक्स ही हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए हम थर्ड नंबर चेक करेंगे। एन होता है 14 और पी होता है 16, 14 2 16। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 9 और यहाँ पे 11। ठीक है, 2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 2 बढ़ेगा। एन होता है 14, नहीं सॉरी, एम होता है 13, इसमें 2 बढ़ेगा तो आएगा 15। ठीक, 15 होता है ओ। इसका मतलब हमारा ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक इमारत में 6 अलग अलग तलों पर, देखिए फ्लोर वाला पजल है, उसमें से इमारत सबसे निचले एक है। ठीक है, मतलब 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऊपर वाले तल, हाँ आगे देखिए ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। एन एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है, एन जो है विषम संख्या वाले तल पे रहता है, लेकिन 5 पे नहीं है। 5 पे एन नहीं है, इसका मतलब कि या तो विषम संख्या 3 पे है, ठीक है, एन हम यहाँ पे 2 बना लेंगे, या तो एन 1 पे है क्योंकि 5 पे नहीं है। ठीक, एन और जेड जिन तलों पर रहते हैं उन तलों का योग 5 है। अच्छा, एन और जेड जिस पे है उसका योग जो है 5 है, एन और जेड। इसका मतलब एन अगर 3 पे है तो हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब कि इसमें 2 नंबर पे क्या है, जेड है। और इसमें कितना पे आएगा, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा जेड। ठीक है, देखिए हम 1 नंबर पे है प्लस 4 को ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे जेड लिख दिया। आगे देखिए, एन और जेड जिन तलों पर रहते हैं, ये तो हो गया। जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, जेड और एक्स के बीच 3 लोग, 1 2 3, ये तो नहीं होगा नीचे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2, देखिए एन और जेड जिन तलों पर रहते हैं उन तलों का योग 5 है। ठीक है, जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग। ठीक है, जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग, 1 2 3, यहाँ पे आएगा एक्स। ठीक है, हम यहाँ से काउंट कर रहे थे इसलिए मैं सोचा कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स के लिए बैठाने का हमारे पास जगह नहीं है, 1 2 3, हम नीचे तो है नहीं जगह, ऊपर में 2 ही जगह है। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, हम सिर्फ इसको बनाएंगे। सी भी के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है भी के ठीक ऊपर, भी के ठीक ऊपर सी एक ही जगह है क्योंकि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है बिठाने का। अब देखिए जेड के नीचे कितने लोग रहते हैं, जेड के नीचे बस एक ही लोग रहते हैं। अगर हमारे पास जेड का आ गया था पोजीशन तो हमें आगे बनाने का जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे सकते थे। तो एक लोग रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें भी हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 50 से 45, 45 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए, देखिए डी है, यहाँ पे डी है 4 होता है और डब्लू होता है 23। ठीक है, उसके बाद पी होता है 16 और आई होता है 9। देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 23 में से 4 घटाइएगा तो ये होता है +19। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इधर 16 और 26 में से 23 को माइनस कर दे तो 3, मतलब कि +19, +19 और 19 प्लस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें से +19 हम बढ़ाएंगे, आई में से +19 कीजिए, आई होता है 9, +19 के 9 दूनी 18, मतलब 28, 28 26 में से माइनस कर दीजिए 28 को तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2, यानी कि हमारा बी जो होगा, क्योंकि एक होता है ए, बी होता है दूसरे नंबर पे, हमारा बी जो होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा पजल है। देखिए, प्रत्येक परीक्षा, कुछ लोग हैं, इसका एग्जाम हो रहा है सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में। ठीक है, देखिए मंडे ट्यूसडे हम लिखेंगे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे। दोस्तों हम जब भी पेपर में ना MTWT ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्यूसडे और थर्सडे को 2 टी आ जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर सैटरडे संडे को 2 एस आ जाएगा तो हम कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट बस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे, वेनसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे
फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब देखिए जी की परीक्षा शुक्रवार, यहाँ पे शुक्रवार को होती है। शुक्रवार यहाँ पे है, जी का एग्जाम शुक्रवार को हो रहा है। एम और जी के बीच केवल दो व्यक्ति की परीक्षा होती है। एम और जी के बीच केवल दो व्यक्ति। ठीक है, तो नीचे तो आएंगे नहीं क्योंकि ये हमारे पास जगह नहीं है। तो एक दो यहाँ पे एम आ जाएगा ट्यूसडे को। ठीक है, एफ और एम के बीच केवल चार व्यक्ति हैं। एफ और एम के बीच चार व्यक्ति, एक दो तीन चार, यहाँ पे सबसे नीचे आएगा, मतलब संडे को एफ आएगा। ठीक, ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है। ओ के ठीक बाद, ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है। ठीक है, हमारे पास एक ही जगह है और है नहीं। ठीक, सोमवार को एल की परीक्षा नहीं होती। सोमवार को एल का परीक्षा नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास एक ही जगह एल का परीक्षा यहाँ पे होगा। एल और एच के बीच में कितने लोग हैं? एल और एच, एच कहीं नहीं है तो इसका मतलब ऊपर आएगा। एक दो तीन चार लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है नंबर और हमें पूछा कि टी का, तो देखिए इसमें टी नहीं है, इसमें सिर्फ टी है। तो हमारे पास कॉमन ये 9 इसमें भी है तो ये नहीं होगा, 3 इसमें भी है तो ये नहीं होगा, 2 और 4 इसमें भी है तो ये नहीं होगा, टी इसमें है तो ये 2 जो होगा बच गया, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसका पैटर्न हमें ढूंढना है कि कैसे है। देखिए 8 दूना 16, जब भी ऐसा है तो हमें देखना है कि दो छोटे नंबर से इस बड़े नंबर तक हमें पहुंचना है इसी तरह करके। तो हम मल्टीप्लाई करके ही बड़ा नंबर तक पहुंच सकते हैं। देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 इंटू 8 है, 16 अट्ठाईस, 128, मतलब 128 ऐसे हम निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा? 8 8 64, 64 इंटू 2 होता है कितना? 128। ठीक है, इसमें भी देखिए 9 9 81, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 इंटू 3 होता है 3 8 3 24, 243। सेम पैटर्न इसमें हम ढूंढेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे आता है 121, इंटू 5 करेंगे तो आना चाहिए लास्ट में 5 यूनिट डिजिट, यानी कि ये नहीं होगा। 6 छक्का 36, 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पे 4 आना चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7 7 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेशन का 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पी ये हमारा दिया हुआ है, माइनस का मतलब होता है पति। ठीक है, तो पी इज द पति ऑफ आर, मतलब कि पी जो है वो हस्बैंड है आर का। आर यानी कि लड़की है, तो हम ऐसे इसको हस्बैंड वाइफ को हम ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है माता, मतलब आर इज द माता ऑफ एस, आर इज द माता ऑफ एस। ठीक है, प्लस है बहन है, एस इज द बहन ऑफ टी, एस इज द बहन, मतलब एस इज द बहन ऑफ टी। ठीक है, डिवाइड का है पिता है, तो टी इज द पिता ऑफ एम। हमें पूछा क्या है? पी और एम से, पी और एम से संबंध क्या है? देखिए पिता का भाई, पिता का भाई नहीं होगा, माता का पिता, माता का पिता कुछ नहीं बन रहा है, पिता का पिता, देखिए ये पिता है और उसके ये दोनों भाई बहन हैं, और फिर इसके पिता भी ये हैं, मतलब पिता के पिता। ठीक है, इसके पिता के पिता हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। बहन का पति, बहन का पति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो रफ शीट मिलता है उसमें आप लिख लीजिए कि प्रत्येक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर में एक को जोड़ा जाता है, विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है। ठीक है, और इवन संख्या में दो घटाया जाता है, -2। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए पेपर में, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। तो देखिए अब पूछा है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, मतलब ये ऑड नंबर में से +1 करते हैं और इवन को -2 करते हैं, तो जो संख्या बनेगी उससे बाएं छोर से दूसरा अंक कौन सा होगा? देखिए हम सारे को नहीं करेंगे, बाएं छोर से दूसरा अंक सिर्फ और सिर्फ 2 है, मतलब बाएं से 2 आता है हमारा, बाएं छोर से दूसरा अंक 2 आता है, तो 2 है इवन नंबर। इवन नंबर का क्या रूल है कि हम इसमें से -2 करें, -2 करेंगे तो आएगा 0, तो 0 जो हमारा उत्तर होगा सही। हम सबको करने का हम इतना टाइम खराब नहीं करेंगे सबको करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है।
ऐसे कितने संख्याएं हैं नंबर निकालना है जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक है, मतलब सिंबल है, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, मतलब सिंबल है, ठीक है। ये देखिए सिंबल नंबर सिंबल, सिंबल नंबर सिंबल 1, सिंबल नंबर सिंबल 2, सिंबल नंबर सिंबल 3, सिंबल नहीं है ये, सिंबल नंबर, देखिए सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल 4, सिंबल नंबर सिंबल 5, सिंबल नंबर सिंबल 6, ठीक है, आगे नहीं है, मतलब इसमें हमारा 6 है, सिंबल नंबर सिंबल, सिंबल नंबर सिंबल जो है 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें पैटर्न ढूंढना है, देखिए कैसे इसमें ढूंढ सकते हैं। 9 11 24, 9 और 24 को अगर हम 11 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा, 9 1 10 20, 20 प्लस 4 24, तो ये नहीं बन पाएगा। देखिए और क्या कर सकते हैं, 9 4 13 33, ठीक है, 33 हो रहा है, 33 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22, ठीक है। 22 से हम कुछ 11 को निकाल सकते हैं, देखिए 15 और 27 कितना होता है, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42, ठीक है। और 42 को अगर हम 14 माइनस करें तो कितना आएगा, 8 और 2 28। देखिए दोस्तों एक पैटर्न हमें समझ में आया कि जो अगर हम उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो बीच नंबर वाले का दुगना आ रहा है, 11 का आ रहा है 22 और 14 का आ रहा है 28, तो हम ऐसा नंबर चेक करेंगे। देखिए अगर हम 18 और 12 को ऐड करें, 18 और 12 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 28, तो 2 का ये मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ही ये 6 ज़्यादा छोटा हो रहा है, सेकंड बी नंबर जो है अगर हम इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। हम इसको 31 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 34, 31 प्लस 2 करेंगे 33 आएगा, ठीक है। 33 को हम 11 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पे पति, ठीक है, तो P इज द पति ऑफ Q, ठीक है, ये लड़की है तो इसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे। माइनस का मतलब है माता, ये माता है आर की, ठीक है। मल्टीप्लाई का भाई है तो ये भाई है एस का। डिवाइड का मतलब है पिता, मतलब ये पिता है टी का, ठीक है। अब देखिए रिलेशन पूछा है पी से टी का, पी से टी का सेम वही है, ये जो है फादर के फादर मतलब पिता के पिता, देखिए पिता के पिता आएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए देखिए ये फ्लोर पजल है, इसमें से नीचे सबसे एक है तो इसका मतलब 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एल किसी सम संख्या वाले तल पर होता है, सम क्रमांक होगा, यहाँ पर क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन क्रमांक 4 पे नहीं रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम 2 बना लेंगे, एल जो है सम संख्या वाले तल पे रहता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एल जो है सम संख्या वाले पे रहता है लेकिन 4 पे नहीं, इसका मतलब एल को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है, और एल को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। 2 के जगह पे एल को बिठा सकते हैं और 6 के जगह पे, क्योंकि 4 पे नहीं रहता और हमारे पास सम संख्या नहीं है। एल और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति, एल और ई के बीच केवल 2, तो एल और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति, ठीक है। ऊपर में एक यहाँ पे तो ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी किसी विषम क्रमांक वाले तल पे होता है लेकिन सबसे निचले तल पे नहीं, मतलब डी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो डी कहीं पे इधर आएगा और वो भी विषम संख्या, तो डी या तो यहाँ आ सकता है, यही जगह ही है क्योंकि 5 पे ऑलरेडी ई बैठा हुआ, इसका मतलब डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, और कहीं जगह नहीं है। डी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2, यहाँ पे एन आएगा, 1
और 2 यहाँ पे आएगा n। ठीक है, एफ डी के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है डी के ठीक नीचे, एफ जो है डी के ठीक नीचे, डी के ठीक नीचे यहाँ पे एल बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा, डी के ठीक नीचे यहाँ पे एफ आएगा, और जो जिसको नहीं बैठा है यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या कुछ, एम के ठीक ऊपर कितने कौन रहता है, एम के ठीक ऊपर, देखिए एम यहाँ पे बैठा है, एम के ठीक ऊपर एन है। ठीक है, एन जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए तो दोस्तों आज हमारा 24 क्वेश्चन ख़त्म होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और सेशन को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और आप कमेंट में बताइए कि और कैसा क्वेश्चन और आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक पे डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताइए, उस टॉपिक के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और रीजनिंग में 100% आप स्कोर कर पाएंगे।